बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जनरल स्टडी पेपर सेकंड में जो थर्ड सेक्शन होता है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है। उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन से, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन से जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसका आंसर कुछ इस पैटर्न पर हो सकता है। यह जो मॉडल आंसर यहाँ पे दिया गया है यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल्स मॉडल आंसर का ही यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म है। तो हम लोग देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ था, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉजेज एंड इंटरनेशनल एफर्ट्स। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने इसका आंसर कुछ इस तरह से दिया था। ये जो आंसर है मॉडल आंसर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जामिनेशन में। जैसे कि इन्होंने स्टार्टिंग किया सबसे पहले कि अ सब्सटेंस जिसमें कि पॉल्यूटेंट्स हैं, हुज इंट्रोडक्शन इनटू अ नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे एयर, वाटर और सॉइल में यदि जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है या इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं और वो डैमेज करते हैं रिसोर्सेज को, वही पोल्यूशन कहलाते हैं। काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने पोल्यूशन की जो है डिफिनेशन दे दी है। अब डायरेक्ट ये आ जाते हैं कि ऑल्दो देयर आर सम नेचुरल पोल्यूटेंट्स सच एज वॉल्केनोस, पोल्यूशन जनरली ऑकर्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये कह रहा कि वॉल्केनो जो है ये एक नेचुरल पोल्यूटेंट्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी वाटर वेपर्स निकलते हैं उसमें बहुत सारे जो ग्रीन हाउस गैसेज रहते हैं वो होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण है। लेकिन जो मेनली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू होता है। और ये डायरेक्ट फिर आ गए हैं कि सम इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि हमें इसमें पूछा गया था कि कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और इंटरनेशनल एफर्ट्स। जैसे देखिए ये क्वेश्चन में कॉजेज पूछा था, तो ज़्यादा पोल्यूशन के बारे में न चर्चा करते हुए कॉजेज पे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस आर, जैसे एयर पोल्यूशन, तो डायरेक्ट कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, न कि अब एयर पोल्यूशन का हम डिफिनेशन देंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रिजल्ट ऑफ सम नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉर इंस्टेंस ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, बाय यूज ऑफ कोल एंड ऑयल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बायोमास बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, इससे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जिसमें कि SO2 एंड SO3, ये बर्निंग ऑफ सल्फर कंटेनिंग कोल, आयरन, कॉपर ओर्स एटसेट्रा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, म्यूनिसिपल इंसिनरेशंस। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिसमें कि N2O, NO2, यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, पावर जनरेटर्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, बायोमास बर्निंग से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं। नेक्स्ट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो है जिसमें कि सूट, स्मोक, स्टोन क्रशिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, जहां से PM2.5 और PM10 निकलते हैं। 5 जो है ये कह रहा है कि मिथेन्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, माइक्रोबियल एक्टिविटीज ऑफ सीवेज, राइस कल्टीवेशन, इनसे जो है मिथेन्स एंड अदर हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। 6 में इसमें कहा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड क्लोरो कंपाउंड्स जिसमें कि रेफ्रिजरेटर्स, एरोसेल्स, स्प्रे फॉर्म्स, प्लास्टिक्स एटसेट्रा से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल्स ऑक्साइड जिसमें कि ओजोन फोटोकेमिकल्स है, रिएक्शंस इन द लोअर आयोनोस्फीयर, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, इससे पहले हम लोगों ने एयर पोल्यूशन देखा, अब वाटर पोल्यूशन देखते हैं। डोमेस्टिक एफर्ट्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, surface run off and waste heat, these are the causes of water pollution. Nature of these pollutants show biological in nature जिसमें कि pathogens such as virus, bacteria, parasitics, protozoas हो सकते हैं। chemicals में जिसमें कि organic, pesticide, dyes, chloro compounds, phenol, paints and plastics हो सकते हैं। inorganic में जैसे कि nitrate, phosphate, fluorides, heavy metals, soluble heavy metals, ions such as mercury, lead, कैडमियम, कॉपर, जिंक एंड अदर, जैसे कि मरकरी से जो है मिनीमाटा होता है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम्स होते हैं, यहाँ पे उसके वो भी दे सकते हैं एग्जांपल के रूप में। नेक्स्ट, फिजिकल वेस्ट, हीट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्लांट्स। वाटर पोल्यूटेंट्स को कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, 3 तरह के, बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल वेस्ट। केमिकल्स में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड हैवी मेटल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन, बाय डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द हाउस होल्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। डोमेस्टिक वेस्ट जो है जैसे कि किचन गार्बेज एंड अदर हाउस होल्ड रबिश, ब्रोकन बॉटल्स एंड क्रॉकरीज वेस्ट, टिन कैंस, प्लास्टिक बॉटल्स, क्लोथ्स रैक्स, पेपर्स, दे आर द डोमेस्टिक वेस्ट। दे आर ऑल्सो जनरेटेड बाई कॉमर्शियल्स एंड इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। सेकेंड है इंडस्ट्रियल वेस्ट जिसमें कि स्लैग फ्रॉम फ्यूमेसेस, फ्लाई एश एंड लाइम स्लज। Causes of noise pollution. Next, pollution is noise pollution. Its main sources are road traffic, railways, industrial operators, constructions work, aircrafts, military, artillery, etc. Electrical appliances जिसमें कि लाउड स्पीकर जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, यदि 90 dB डेसिबल तक होता है वो इरिटेटिंग हो जाएगा, और 100 प्लस यदि कोई dB होता है एवं इज अनकंफर्टेबल एंड पेनफुल, इट मे कॉजेज डिफरेंस। हम लोग जानते हैं कि 40 से 45 जो dB है ये बेहतर माना जाता है आदमी के लिए,
जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए इससे ज़्यादा जब पोल्यूशन होती है, जैसे कि 60-70 के एबव जाने लगती हैं, तो वो एक नॉइज पोल्यूशन के तौर पे काम करती है। तो हमारा अगला पोल्यूशन था इसमें नॉइज पोल्यूशन, और इसका कॉजेज हमने देखा। कॉजेज ऑफ रेडिएशन पोल्यूशन एक तरह का और पोल्यूशन है जिसको हम रेडिएशन पोल्यूशन कहते हैं, जिसका मेन सोर्स है न्यूक्लियर टेस्टिंग, ब्लास्ट ऑफ एटम बॉम्ब्स, एग्जॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और एक्सीडेंट इन देम, जैसे कि यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक्सीडेंट हो गया था चॉर्नोबिल्स में, वो है। मेडिकल्स एंड इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप, प्रोटेक्शन एफर्ट्स। अब प्रोटेक्शन एफर्ट्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक था इसका। कॉजेज ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो पोल्यूशंस हैं। द इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट आर मैनीफोल्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द डेवलपमेंट इन द डेवलपिंग कंट्री। Almost all the developed in the developing countries of the world are both collectively and individually trying to protect the environment by legislation, increased awareness among people, etc. These efforts can be briefly summarized as follows. जैसे सबसे पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होता है 1972 में on human environment at which 26 principles are adopted. Notable among them are, उसमें से कुछ notable जो हैं प्रिंसिपल उसमें इस तरह से हैं। The declarations on human environment. Number first, number second is resolution for declarations of World Environment Day. हम लोग जानते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है हम लोग हर एक साल 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 2022 का जो थीम था ओनली वन अर्थ, फोकस एरिया जो था इसका लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मोनी विथ नेचर। थर्ड इज एक्शन प्लान फॉर ह्यूमन इन्वायरमेंट, रेजोल्यूशन ऑन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट। सो दिस आर सम प्रिंसिपल ऑफ स्टॉकहोम 1972 समिट। The basis for this resolution was the belief that every individual living on globe has a fundamental right to live and breathe in a safe pollution-free environment. As a follow of action, several attempts like Project Tiger 1973 of India, creation of Governing Council for Environment Program, these are taken by Indian government. अदर हम लोगों ने प्रोजेक्ट एलिफेंट, इस तरह के कई प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया। नेशनल जो हमारे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कम्युनिटी रिजर्व्स है, वेटलैंड्स जो हैं, इन सब पर हम लोगों ने काफ़ी फोकस किया है। आफ्टर दैट ये सब जो है इन्वायरमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए है, एफर्ट्स हैं हमारे। नेक्स्ट है हैबिटाट कॉन्फ्रेंस जो कि 1976 में हुआ था, प्रोटेक्शंस एंड मैनेजमेंट ऑफ हैबिटाट्स फॉर इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डेजर्टिफिकेशन जो कि 1977 में हुआ था, ये है। फिर है नैरोबी डिक्लेरेशन 1982, चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड ओवर पॉपुलेशन, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम 1984, और समिट जो 1992 में रायो डी जेनेरो में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, क्योटो है 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। पेरिस एग्रीमेंट उसी को बढ़ाता है। इवन FCCC जो है COP21 2015 में हुआ था, और यहीं पर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। इन ऑर्डर टू implement all the programs, several countries formed functionary agencies like National Environment Research Institute Nagpur, US Environment Protection Agency Washington DC, etc. तो ये कुछ आंसर का एक फॉर्म रहा पॉल्यूशन से रिलेटेड। यदि कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि पॉल्यूशन के कॉजेस और इंटरनेशनल एफर्ट्स या गवर्नमेंट एफर्ट्स पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आंसर हम लोग अपना इनरिच कर सकते हैं। ये जो था ओरिजिनल BPSC के द्वारा मॉडल आंसर जो दिया गया था इस क्वेश्चन का, उसी से लिया गया ये आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो थैंक्स एंड टेक केयर।